हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लुसेंट। मेरा नाम सचिन कुमार है। आप सेंट्रल लुसेंट के साथ अभी बने हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सिंधु सभ्यता का मेन बॉक्स जो कि इसमें नदी और उत्तरखंडा एवं की वर्तमान स्थिति यानी कि देखेंगे कि क्या है 2025 में कुछ पॉइंट जोड़ा भी गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार-बार पूछा जा रहा है ये सवाल। इसीलिए हम आपको चाहेंगे कि याद कराने की काफ़ी कोशिश करेंगे, जहाँ तक कि आपको हम आशा है कि याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो है एक प्रमुख स्थल है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला के आस-पास पड़ता है दोस्तों। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, यानी हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। इसे याद कैसे करेंगे? तो हड़प्पा, पा, पा से हम देखेंगे कि रवि, रवि से नाम याद करेंगे। रवि जो है पा खाड़ा, पा मतलब कि पापा जो कि खाने वाला होता है, तो पापा खा रहा था यानी कि रवि। रवि जो है याद करेंगे, वैसे आप लोग रिलेट करेंगे तभी याद होगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सहिवाला जिला के में ये स्थित है, प्रॉपर स्थित है पाकिस्तान के सहिवाल जिला में, जो कि ये प्रॉपर स्थित है, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। तो हम लोग इसको रिलेटेड कैसे करेंगे? मोहन और जोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है मोहन जो है अपने जोड़ी के साथ सिंदूर, सिंदूर नदी के सिंदूर से याद करेंगे। मोहन जो है सिंदूर देने के लिए सिंध प्रांत लड़काना लड़कते हुए गया था पाकिस्तान। याद रखेंगे इसको। यानी कि मोहन जो है सिंदूर लेकर लड़कते यानी कि लड़खड़ा कर गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान इसे याद करेंगे तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। सिंधु नदी के सिंधु नदी पाकिस्तान के साइड में प्रमुख स्थल जो है मोहनजोदड़ो है दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। आगे जो है चुंदरोहो, चुंदरोहो जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। चुंदरोहो क्या है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु प्रांत जो है पाकिस्तान, सिंधु प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में कहाँ पड़ता है? नवाब शाह जिला में पड़ता है। चुंदरोहो, चुंदरोहो जो है कहाँ? सिंधु नदी के सिंधु प्रांत में पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में। इसे आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कालीबंगम। कालीबंगम कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगम, कालीबंगम कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसे रिलेट कैसे करेंगे? कालीबंगम, काली, काली मतलब कि घग्गर है, यानी कि घग्गर आप लोग समझते हैं जिसमें पानी मिलाता है, तो यही याद करेंगे घग्गर। घग्गर जो है कालीबंगम, जो कि राजस्थान में। घग्गर कहाँ है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 5, जो कि कोट दीघी। कोट दीघी कहाँ है? सिंधु नदी के सिंधु नदी के किनारे ही प्रमुख स्थल है, जो कि कोट दीघी है, जो कि सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पर पड़ता है। खैरपुर, खैरपुर कोट दीघी। कोट पहन के सिंधु नदी, सिंधु को कैसे कहेंगे? सिंध। कोट दीघी जो है, कोट दीघी एक व्यक्ति है जो कि सिंध सिंध में गया था, लेकिन सिंध प्रांत में खीर खाने के स्थान पर खैरपुर, खीर से खीर, अखा से खैर स्थान पर ऐसा करके रिलेट करेंगे दोस्तों, तब जाके याद होगा एक बार में दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रंगपुर। रंगपुर जो है, रंगपुर कहाँ पड़ता है? मादर। मादर जो है, मादर कहाँ है? मादर जो है मादर में पड़ता है। मादर जो है नदी का नाम है, और रंगपुर जो है प्रमुख स्थल का नाम है दोस्तों। रंगपुर, तो वहाँ जो है मादर, माँ से याद करेंगे, माँ से मादर, यानी कि च से चादर, चादर यानी कि रंगपुर जो है रंग गुजरात में कठियावाला जिला में पड़ता है, याद रखेंगे। लेकिन इसको रिलेट कैसे करेंगे? चादर ओढ़ के जो है रंग से बचने के लिए, गुजरात में जो है चादर ओढ़ के रंग से बचने के लिए गुजरात के कठियावाला जिला में जाकर छुप गया था। ऐसे जाके रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। रंग से रंगपुर, म से मादर, और गुजरात कठियावाला जिला में पड़ता है दोस्तों। 7 नंबर देखेंगे पॉइंट की रोपर। रोपर कहाँ है? सतलज में है, जो कि पंजाब के रोपर जिला में पड़ता है। अब हम लोग धान रोपते हैं, तो रोपर रोपने से पहले उसको क्या पानी से पूरा भर देते हैं खेत को, तभी जाके धान रोपते हैं दोस्तों। तो उस सतलज यानी कि सतलज, लज मतलब कि जल जो है भरा हुआ है, इसी का पर्यायवाची शब्द है सतलज, जल का ही। तो वो भरा हुआ है, तो भरा हुआ है, उसी में रोपेंगे धान को। ऐसे रिलेट करेंगे। रोपर सतलज, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपर जिला में पड़ता है, यानी कि पंजाब में धान धान जो है रोपा जाता है सबसे ज्यादा, और गेहूं भी वहीं होता है, आप लोग को पता ही है। तो इसी तरीके से याद रिलेट करेंगे पंजाब के रोपर जिले में रोपर सतलज से याद करेंगे। रोपर जो है स्थल का नाम हुआ, सतलज जो है नदी का नाम हुआ, तो पंजाब के रोपर जिला में पड़ता है। ऐसे ही 8 नंबर पॉइंट देखेंगे लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल जो है भगवा नदी के, लोथल कहाँ है? भगवा नदी कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में लोथल। लोथल, लोथल थल है, यानी कि थल, थल से सेना जो है, थल, थल से याद करेंगे, थल से रिलेट करेंगे, थल से अहमदाबाद, थल से जो है थल सेना हमेशा जो है अहमदाबाद जिला में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है, गुजरात के। लोथल प्रमुख स्थल है। इसमें नदी का नाम पूछेगा तो भोगबा, भोगबा, भोगते रहता है। जो लोथल लुटता है, जो लुटता है मतलब कि लोट-पोट करता है, वो हमेशा भोगता है, यानी कि क्या भोगता है? उसे चोट लगेगा तो वो अपने आप को भोगेगा। इसी से रिलेट करेंगे लोथल
और भोगवा, लोथल और भोगवा। भोगवा जो है नदी का नाम है, लोथल जो है स्थल का नाम है। भोगवा जो है नदी का नाम है, लोथल जो है प्रमुख स्थल के नाम है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? हिंडन नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। आलमगीरपुर जो है कहाँ पड़ता है? ये हम लोग रिलेट करेंगे। ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है आलमगीरपुर। इसी के साथ हम लोग 10 पॉइंट देखेंगे। सूत का गोंडोर। सूत का गोंडोर कहाँ है? दर्शक नदी। आदमी जो है आदमी जो है दर्शक के रूप में सूत के जो है दर्शक जो रहता है सूत के हमेशा देखते रहता है। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे पड़ता है। 9 से मकराना है, समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कि दर्शक पाकिस्तान का जो दर्शक रहता है सूत के हमेशा जो है मरने के लिए तैयार रहता है। तब ना जाके आतंकवाद लोग ज्यादा करके यहाँ भारत में आते हैं और मरते रहते हैं हमेशा। ये इसी से रिलेट अपना दिमाग में रिलेट करना है किसी भी चीज को कि हम कैसे याद कर सकते हैं। आपको याद करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये अपने से बनाना पड़ेगा, किसी से सीख के नहीं बनाना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं वो आप अपने आप में भी रिलेट कीजिएगा कि हम आप अपने दिमाग से क्या सोच रहे हैं। इस तरीका से जल्दी याद हो जाएगा आपको और ज्यादा दिन तक याद रहेगा दोस्तों। तो सूखा गोंडोर का पूछेगा तो दर्शक नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान के दर्शक लोग ज्यादा कहाँ? पाकिस्तान में रहते हैं। भारत में दर्शक लोग नहीं रहते हैं ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान में दर्शक ज्यादा रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे, यानी कि मकराना मकराना कोई जगह का नाम है जो कि समुद्र तट के किनारे है मकराना। यही हम लोग 11 नंबर पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। वन माली, जो कि वन माली कहाँ है? वन अमाली जो है रंगोई में है। रंगोई नदी के किनारे है। रंगोई रंगोई नदी के किनारे जो है वन माली हरियाणा में हिसार जिला में पड़ता है। हरियाणा को हिसार जिला में पड़ता है रंगोई। रंगोई बनमाली बनमाली जो है कहाँ पड़ेगा? स्थल कहाँ है? किस नदी के किनारे पूछेगा एग्जाम में तो रंगोई टिक लगाइएगा। और उसी के साथ कहाँ स्थित है वो पूछेगा तो हरियाणा के हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में है। हम लोग 12 नंबर पॉइंट है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? लुलू नदी के किनारे। लुली नदी के किनारे है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में, यानी कि खादीर बेट के द्वीप पर पड़ता है। जो कि गुजरात में आप लोग जानते हैं खादीर बेट के द्वीप जो है बहुत फेमस द्वीप है, जो कि गुजरात के कच्छ जिला भी आप लोग फेमस सुने होंगे। कच्छ जिला में जो है धोलावीरा लुनी नदी के किनारे धोलावीरा धोलावीरा जो है लुनी नदी के किनारे है। ये रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। 13 नंबर पॉइंट देखेंगे कि 13 नंबर में सुतका कहाँ है? सुतका जो है सादीकोर नदी के किनारे है। सुतका जो है सादीकोर नदी के किनारे है, जो कि दक्षिण बलिस्तान में पड़ता है। दक्षिण बलिस्तान में पड़ता है, बलिस्तान में पड़ता है दोस्तों। इसको भी याद रखेंगे, दक्षिण बलिस्तान में पड़ता है, यानी कि दक्षिण बलिस्तान में पड़ता है। हम लोग देखेंगे तो मैप के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो दक्षिण में पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण में पड़ेगा। और इसे याद करेंगे उत्तर हो गया और ये जो है दक्षिण। ठीक है, और इसे जो है पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो इसे याद करेंगे तो ये नीचे में पड़ता है दक्षिण बलिस्तान में। आसादी कोर में नदी के है नाम सुतका। सुतका कहाँ पड़ेगा? दक्षिण बलिस्तान में पड़ेगा। 14 नंबर पॉइंट देखेंगे सूरकोटरा। सूरकोटरा जो है कहाँ पड़ेगा? सूरकोटरा में पड़ेगा। इसे का नाम पर ही नाम दिया है नदी का नाम सूरकोटरा। सुकोटरा बोलिए, सुकोटरा जो है सुतकोटरा में पड़ेगा, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है। कच्छ के गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। सरकोटरा जो है सुतकोटरा में पड़ता है, जो कि कच्छ के गुजरात में है दोस्तों। राखीगढ़ी 15 नंबर पॉइंट देखेंगे। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। एक घग्गर नदी हम लोग देखे हैं राजस्थान में, जो कि कालीबंगा के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और एक घग्गर नदी राखीगढ़ी जो है राखीगढ़ी पूछेगा घग्गरे नदी के है, लेकिन हिसार हरियाणा में आ जाता है दोस्तों। ये जो है हिसार हरियाणा में आ जाता है, याद रखिएगा। और दैमाबाद दैमाबाद जो है परवरा नदी के किनारे पड़ता है। दैमाबाद जो है परवरा नदी के किनारे पड़ता है, जो कि अहमदाबाद और महाराष्ट्र ये जो है दोनों जगह स्थित है, जो कि दोनों सटे हुए हैं अहमदाबाद और महाराष्ट्र। और इसके नदी जो है परवा नदी है। दैमाबाद जो प्रमुख स्थल है, दैमाबाद जो है प्रमुख स्थल है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है। दैमाबाद हो गया दोस्तों। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि 17 नंबर में बालाकोट। बालाकोट से नाम से ही आपको पता है कि पाकिस्तान में बालाकोट पड़ता है। यह कुन्हार नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुन्हार नदी के किनारे, जो कि खैबर पखलूखा प्रांत में मंसूरा जिला, यानी कि पाकिस्तान में ज्यादा एग्जाम में पूछता है कहाँ पड़ता है। पाकिस्तान में बता दीजिए बालाकोट कहाँ है? कुन्हार नदी के किनारे। बालाकोट पूछेगा तो सीधा बता दीजिएगा कि कहाँ है? कुन्हार नदी के किनारे है। बालाकोट कहाँ है? कुन्हार नदी के किनारे है। बालाकोट पूछेगा तो बालाकोट जो है कुन्हार नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर में देखेंगे मांडा। मांडा कहाँ है? चिनाव नदी के। मांडा तो आप लोग जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो कि मांडा जो है चिनाव नदी के किनारे है, जो कि मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 19 नंबर पॉइंट देखेंगे रोजडी। रोजडी कहाँ है? तो भादर नदी के किनारे है। रोजडी स्थल जो है भादर नदी के किनारे है, जो कि गोंडल तालुका में सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। गोंडल तालुका सौराष्ट्र गुजरात में। सिर्फ आप गुजरात याद रख लीजिएगा तो अपने याद आ जाएगा गोंडल तालुका सौराष्ट्र में पड़ता है। नदी का पूछेगा तो भादर नदी बोलिएगा, भादर नदी। और 20 नंबर पॉइंट लास्ट पॉइंट देखते हैं मीठा थल जो है चेरांग हुआ नदी का नाम है। चेरांग हुआ नया जोड़ा गया है मीठा थल चेरांग हुआ
जिसचायांग वह बोलिएगा भिवानी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भिवानी हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, भिवानी हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे, इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्या कि सब उत्तराखंड का प्रमुख देखेंगे, जो कि प्रमुख प्रमुख नाम है। बाकी आप लोगों को सभी याद नहीं करना है, जो प्रमुख है उसे जो है इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग याद कर लेंगे। जैसे कि ऊपर से इंपॉर्टेंट है, देखो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हड़प्पा का दयानंद साहनी है, और माधा स्वरूप वस्ते है, अवहिल है। यानी कि 3 व्यक्ति है, यानी कि हड़प्पा के उत्तराखंड के नाम पूछेगा दयानंद साहनी जो कि 1921 में, और माधव स्वरूप वस्ते 1926 में, अवहिल 1946 में इसका उत्तराखंड किए हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग देखेंगे, इसी के साथ हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का देखेंगे तो राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का जो है राखल दास बनर्जी 1922 में, और मैके मैके जो है 1927 में, ओहिल जो है 1930 में किया है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे चुंद्रोहो, चुंद्रोहो का मैके और एनजी मजूमदार 1921 में, यानी कि मैके 1925 में, और एनजी मजमूदार जो है 1931 में इसका उत्तराखंड किया है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा के देखेंगे, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, जो कि राजस्थान में आपको बता ही दी है। ये जो है अलमनंदा घोष 1951 में, बीबी लाल एवं बी के थापर 1961 में, यानी कि ये 2 व्यक्ति जो है बीबी लाल और बी के थापर जो है एक ही साथ 1961 में दोनों मिलकर किए थे। अलमनंदा घोष 1951 में किए थे, इसी का खोज किए थे कालीबंगम का। कोटडीजी का देखेंगे दोस्तों, कोटडीजी का जो है फजल अहमद है 1953 में। कौन है? एक ही जो मुसलमान है, मुसलमान का बहुत सारा नाम होगा, लेकिन आपको जो है पॉइंट में देखना है कोटडीजी। कोटडीजी जो है, कोटडीजी जो है मतलब कि कैसा है, जैसे कि जो हमारे मुसलमान भाई है वो लोग कोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, इसीलिए उनका याद रहेगा आपको दिमाग में, फजल अहमद 1953, फजल अहमद 1953। रंगपुर देखेंगे, रंगपुर, रंगपुर देखेंगे तो मादर में पड़ता है, आपको बता दिए रंगनाथ राव, यानी कि रंगपुर से ही नाम से याद आ जाएगा आपको, रंगनाथ, रंग का नाथ राव, जो 1953 से 54 में किए हैं। ठीक है, इसके बाद रोपर का देखेंगे, रोपर जो है यशदत्त शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है, इसे याद करो 1953 से 56 में यशदत्त शर्मा, रोपर सतलज नदी के किनारे पड़ता है, पंजाब का रोपर जिला में, आपको बता दिए हैं। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि लोथल, लोथल क्या है? लोथल भगवा नदी के किनारे है, इसे भी रंगनाथ राव किया था 1954 में। रंगनाथ राव 2 अभी तक जो है हम लोग देख रहे हैं, तो 2 किया है उत्तराखंड का, एक तो हो गया आपका रंगपुर और एक तो हो गया लोथल, तो इसे इंपॉर्टेंट है, याद कर ले रही है। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, यशदत्त शर्मा किया 1958 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुत को गेंदोर दर्शक नदी के किनारे पड़ता है, पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे, आपको बता चुके हैं। इसी के साथ ऑल स्टाइन ने किया था इसका उत्तराखंड 1927 में। ऑल ऑल स्टाइन जो है ये उत्तराखंड किसका किया है? तो सुत कोंडोर का किया है, जो कि दर्शक नदी, जो कि पाकिस्तान के लड़काना समुद्र तट के किनारे पड़ता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। वनमाली रंगोई जो है रंगोई नदी के किनारे है, ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका खोज किया है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे जो है 1974 में खोज किया। हम लोग देखेंगे धौलावीरा का किसने किया था? जेपी जोशी, याद रखिएगा, फर्स्ट डेट का कोई जरूरत नहीं है, डेट नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा 1967 से 68। जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, एक जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, इसमें भी है, बनमाली में भी रविंद्र सिंह बिष्ट है, और इसमें भी रविंद्र सिंह बिष्ट है, 1990 से 91 में किया था इसका खोज धौलावीरा के। सोतकाहा के देखेंगे, सादिक में नदी के किनारे पड़ता है, इसे जो है जॉर्ज डेल्स 1962 में किया है। कब किया? 1962 में जॉर्ज डेल्स किया था। सूर्यकोटरा का जो है, सूर्यकोटरा का देखेंगे गजपति जोशी किया है, जो कि 1964 में किया है। राखी गढ़ी का हम लोग देखेंगे, राखी गढ़ी का खोज 1963 में सूर्यभान और अमेंद्र नाथ 1957 से 99 में किया है। दहमाबाद में देखेंगे दोस्तों, प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर एक महाराष्ट्र में भी पड़ता है, अहमदनगर गुजरात में भी पड़ता है, लेकिन अहमदनगर दिया है गुजरात और ये महाराष्ट्र, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। प्रवरा नदी के किनारे जो है दहमाबाद पड़ता है, जो कि गुजरात में भी महाराष्ट्र में भी है। इसका खोज हम लोग देख लिए हैं, और आगे देखेंगे दहमाबाद का खोज किसने किया है? तो 1958 में जो है बीटी गोवतीकर ने किया है, 1 नंबर। IMN देश पांडे ने किया है, दूसरा दिया है। तीसरा AR जो है राव ने किया है, AR राव ने दिया है। AA साली ने किया है, AA साली ने किया है। ये 4 व्यक्ति का इसमें नाम दिया है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया है, आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दहमाबाद देख लिए, और हम लोग बालाकोट देखेंगे। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स ने किया है, जॉर्ज F डेल्स ने किया है। और इस पे देखेंगे हम लोग ये रोजडी का खोज किसने किया है? रोजडी का खोज जो है, रोजडी का खोज यहाँ पर 1982 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई है, लेकिन इसका खोजकर्ता का नाम नहीं है इसमें दिया हुआ। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसी के साथ हम लोग बताएंगे मोनिता थल, जो कि चौरांग और भवानी में हरियाणा में पड़ता है, राजभान ये किया है। सूरजभान जो कि 1968 में किया दोस्तों, ये कब किया है? 1968 में किया है, याद रखिएगा। सूरजभान जो कि 1968 में किया है, इसमें 1968 में किया है सूरजभान, ठीक है। नीता थल चौरांग, इसी के साथ इस टॉपिक का पूरा हम लोग 20 टॉपिक पर चर्चा किए हैं, 20 पॉइंट पे। तो सिंधु सभ्यता के 20 पॉइंट पर चर्चा की है, जो कि उत्तराखंड, और हम लोग स्थल देख लिए हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन है, किस नदी के किनारे पड़ता है, इसका प्रॉपर स्थान कहाँ है।
इसी के साथ ही यदि आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर सेंट्रल लुसेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा।